India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. दोस्तों, कई बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। एक खबर तो आपको पता ही है, वक्फ संशोधन बिल वाली की लोकसभा में वो 288 वोटों के साथ पास हो गया, अब राज्यसभा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच क्या ये इतना आसान होने जा रहा है? क्योंकि अब वो तमाम चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, जिसको लेकर अब मुस्लिम समाज दावा कर रहा है कि वो किसी भी कीमत पर इन लोगों का साथ नहीं देगा। उसमें चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार, चिराग पासवान जैसे नेताओं का जिक्र है। कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान मुस्लिम समाज की तरफ से किया गया, वो खबर तो दिखाऊंगा ही, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर भी आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि लगातार इस देश के जो खजाना है उसका इस्तेमाल तमाम अलग अलग जगह जाकर अपनी दोस्ती गांठने और अपने चेहरे चमकाने के लिए किया गया था। लेकिन आखिरकार अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने भूचाल ला दिया है। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी साहब अपना पक्का दोस्त बताया करते थे, उसने आखिरकार बड़ा और करारा झटका दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी से करूंगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुनिए, पूरा चार्ट लेकर खड़े थे और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China charge. We took in hundreds. अब दरअसल इन्होंने, रणविजय सिंह लिखते हैं, ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ ठोक दिया है। ट्रंप ने मोदी से कहा था तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन अमेरिका के साथ ठीक नहीं किया। ये कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन क्या है ना, यहाँ दो हिस्से हैं। जो अधिकतर चीजें चल रही हैं उसे देखते हुए लगता है कि जो चीजें हैं उसको वो देखेंगे तो पूरा बयान आपको समझना चाहिए। लेकिन जो अंधभक्त हैं, खासकर गोदी मीडिया है, वो इसी बयान में से सिर्फ इतना निकालेंगे, तुम मेरे दोस्त हो, यानी मोदी इज माय फ्रेंड, बस इतना निकालकर अपने अपने ट्विटर हैंडल पर या चैनल पर चलाएंगे कि देखिए नरेंद्र मोदी साहब का कितना वर्चस्व रहा। यही नहीं, अभी आगे और चीज दिखाने जा रहा हूं कि इस देश की गोदी मीडिया आपके सामने कौन सा नाच करने जा रही है। देखिए पूरी लिस्ट हमारे सामने आई। इंडिया पर 26%, चाइना पर 34% लगाया है। यह बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए चाइना पर 34% और हमसे ज्यादा पाकिस्तान पर 29% लगाया गया। बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगा दिया है। अब ये जो इसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश की जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए कितने सहृदय हैं, कितना मानते हैं नरेंद्र मोदी साहब को। एक तो अपना दोस्त बताते हैं और दूसरा टैरिफ को लेकर भी कितने सॉफ्ट नजर आए। चाइना पर 34% लगा देते हैं, पाकिस्तान पर 29% और 37% बांग्लादेश पर, यानी हमारे आस पड़ोसी देशों पर इतना जबरदस्त टैरिफ और हमारे पास ऊपर 26% टैरिफ। पहले वो खबर दिखाएं उससे पहले ही मैं आपको बता देता हूं, एक होता है अपराध और एक होता है घनघोर अपराध। आप चोरी करें हीरे की या खीरे की, चोरी चोरी कहलाई जाती है। लेकिन यहां पर कहा जाता है ये तो 26% टैरिफ है। आप मुझे बताइए, चीन, मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से तो अपनी देश की तुलना करता ही नहीं हूं, कहीं से नहीं करता हूं तुलना। हमारे देश की तुलना हो ही नहीं सकती इन देशों से। लेकिन हमारा एशिया में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई देश है, और ऊपर से प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि उसकी गंदी नजर हमारे देश पर रहती है। इस हिसाब से मैं चाइना से जरूर करूंगा। लेकिन चाइना पर 34% लगाया है। आप याद करिए, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तब इन्विटेशन चीन को भेजा जा रहा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं भेजा, आखिरी वक्त पर भेजा गया था। याद करिएगा, जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के आसपास गुजरते नजर आए, प्रचार भी करते नजर आए। अब की बार ट्रंप सरकार, क्या ये हरकतें कभी भी चाइना के राष्ट्रपति की तरफ से की गई है? तो चीन और अमेरिका के बीच कैसे संबंध है, कैसे 36 का आंकड़ा है, वो हर कोई जानता है। और चीन लगातार चुनौती देता अमेरिका को। क्या हम दे पाते हैं अमेरिका को चुनौती? नहीं। तो इसीलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि यह लिस्ट आपको दिखाई जाएगी और समझाया जाएगा। खैर, ये आपके ऊपर है, इसे आप कैसे समझते हैं, क्योंकि जिन देशों का जिक्र करके आपको ये भरमाने की कोशिश की जाएगी कि उनके ऊपर तो जबरदस्त टैरिफ लगा दिया गया है, वो देश कितना दिन रात ट्रंप 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 चिल्लाते हैं वो आप समझ सकते हैं। अब आइए, डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, ट्रंप ने मोदी के साथ अपनी दोस्ती बखानी और फिर कहा कि धंधे में दोस्ती नहीं चलती, 26% टैरिफ लगा दिया गया है। मोदी सरकार खुश है कि चीन, वियतनाम वगैरह से कम लगा है। बिल्कुल, मैंने यही बात अभी आपको बताई थी। हालांकि सरकार ट्रंप को खुश करने के लिए पहले ही बहुत सारा टैरिफ घटा चुकी थी। अब तमाम देश जवाबी टैरिफ लगाएंगे, मगर मोदी सरकार घुटने टेक कर ट्रंप से प्रार्थना करेगी कुछ और राहत दे दीजिए हुजूर। ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किया। अब आइए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर। वेद प्रकाश विद्रोही हैं, ये हिंदू हैं, मुसलमान नहीं है, लेकिन सुनिए क्या लिखते हैं।
वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी के रुख से साबित है वे ना तो समाजवादी हैं, ना ही धर्मनिरपेक्ष, ना ही किसान, मजदूर, गरीब, हितैषी। उनका एक ही वाद, कुर्सीवाद। किसी भी हद तक गिरना पड़े, सत्ता लिप्सा पूरी हो, कुर्सी बनी रहे, ऐसे नेताओं को का क्या करना है, जनता तय करे, ये कहा जा रहा है। चलिए एक और खबर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा उनको सुनना जरूर चाहिए, सुनिए और चंद्रबाबू नायडू, सुनते जाइएगा। चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को सुन लीजिएगा। अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। आयशा मस्जिद खान कहती हैं मुसलमानों को, ये गद्दार शब्द का इस्तेमाल करती हैं। मैं, मेरा चैनल इस पर पूरी तरह मोहर नहीं लगाता और ना ही इस बात की कोई हम कहते हैं कि कौन ने किसने क्या किया, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। लेकिन इन्होंने कहा नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू को कभी भी वोट नहीं देना है। जो भी इनको वोट देगा वो अपने ईमान के साथ सौदा करेगा। यानी नाराजगी अब मुसलमानों में जबरदस्त देखने को मिल रही है। अब देखिए एक और पूरा किसी ने फॉर्म बना दिया, क्या क्या, जेडीयू ने समर्थन किया, टीडीपी ने समर्थन किया, एनसीपी ने समर्थन किया। अभी इफ्तार खा के ये भी आए थे अजित पवार। बीजेपी ने तो किया ही किया, एलजेपी ने कर दिया, आरएलडी ने कर दिया, जेडीएस ने कर दिया, शिवसेना ने किया। ये सारे के सारे समर्थन करते नजर आए। इन्होंने कहा, लिखा है रफीकुर खान ने, ये वो नेता हैं जो हमारे वोट लेकर सत्ता पर आसीन है। याद रखो, इन्हीं की वजह से कल लोकसभा में बिल पास हुआ। मुसलमानों को भी अपनी जिम्मेदारियां याद रखनी चाहिए। नवंबर में बिहार में इलेक्शन है, खोलकर नीतीश कुमार के खिलाफ वोट दीजिए। नीतीश और चिराग को अपना वोट मत दीजिए, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ वोट दीजिए और नीतीश और उनको वोट मत दीजिए, खोलकर कहा गया है। अब प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी जरा सुनिए। वाले तो इसको ला ही रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये कानून रुक जाता। नीतीश जी के पास वो संख्या है, अगर नीतीश जी के 12 सांसद आज सरकार के समर्थन में न खड़े हों तो ये कानून रुक जाएगा। तो मैं अभी भी नीतीश जी से, नीतीश जी के साथियों से उनको आग्रह करूंगा कि आप भाजपा पर दबाव बनाइए। ये कहिए कि कम से कम नहीं दबाव बना पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जनसुराज चर्चा ने कहा, प्रशांत किशोर ने वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि बात ये नहीं है भाई, भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद मुसलमान वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी भाषा शैली, उनके नेताओं की भाषा शैली, वो किस तरह के मुद्दे उठाते हैं हर किसी ने देखा, तो उनसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जो मुसलमानों के वोटों की वजह से उनकी पार्टी और उनकी सियासत जिंदा है, उनका वजूद है, वही अगर मुसलमानों की बात नहीं सुनेंगे तो कहा ही जाएगा। अभिजीत राज लिखते हैं, सिर्फ 16 सांसदों कि अधिक संख्या बल के आधार पर भाजपा ने अपने नफरती चिंटुओं को नया काम देने के लिए वक्फ संशोधन कानून लोकसभा में पास करा दिया। लेकिन इतिहास गवाह है, आधी रात को भी 232 विपक्षी सांसद डटे रहे, लेकिन नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी जैसे नेता अपना जमीर बेचकर सरकार के साथ खड़े थे, यह दावा किया जा रहा है। अब आइए, समाजवादी ग्लोबल चैप्टर है। लोकसभा के अंदर आज वक्फ बोर्ड संशोधन की वोटिंग में बीजेपी के 288 के सापेक्ष विपक्ष में 232 वोट मिले। मतलब सिर्फ 28 उधर से इधर हो जाते तो संख्या बराबर। सोचो अगर जयंत चौधरी और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर ना जाते, कहने का मतलब यह कि बीजेपी उतनी मजबूत नहीं जितना दिखाया जाता है, विपक्ष उतना कमजोर नहीं जितना बताया जाता है। भरोसा रखो, अपना टाइम आएगा, ये कहते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल ये पूरा खेल अब राज्यसभा में पहुंच गया, इस पर भी नजर रखनी होगी। जैकी यादव कहते हैं, आज रात में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद एक बात गौर करने लायक है, क्या है? इस बिल के पक्ष में नीतीश कुमार की जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी वोट की है। इनके सभी सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया है, जबकि ये दोनों ही पार्टियां सेक्युलर होने का दिखावा करती हैं। मगर आज जब देश के अल्पसंख्यकों के हित में खड़े होने का मौका आया तो ये भाजपा के साथ खड़ी हो ली। और कुछ हो या ना हो, मगर इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को इसका परिणाम तो जरूर मिलेगा। और ये उम्मीद शायद नीतीश कुमार को भी अब एहसास हो गया होगा। प्रकाश यादव पी के लिखते हैं, आज मुस्लिम समाज के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानता हूं। सहमत हो तो रिट्वीट करो, ये अपने रिट्वीट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जाते जाते आखिरी खबर, सेक्युलर का मुखौटा उतर गया। आज रात वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने बीजेपी के साथ खड़े होकर इस बिल के पक्ष में वोट किया। जो पार्टियां सेक्युलर होने का ढोंग करती हैं, उन्होंने आज साबित कर दिया कि सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जब अल्पसंख्यकों के हक की बात आई तब ये बीजेपी की गोद में जा बैठे। जब असली संघर्ष करने का वक्त था तब इनकी रीढ़ गायब हो गई। वोट के लिए सेक्युलरिज्म, सत्ता के लिए सेफरिज्म। बिहार चुनाव दूर नहीं है, ये दावा किया था। अब देखते हैं बिहार चुनाव में क्या होता है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, नीतीश कुमार बहुत असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि उनकी पार्टी उनके हाथ में है नहीं। पहले इस चीज को समझिएगा, पूरा आप समझेंगे तो। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो संजय झा हैं, जो अमित शाह के पूर्व करीबी रह चुके हैं।
राजीव ललन सिंह किस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल, क्या बोलते हैं, क्या विचारधारा रखते हैं, वो नीतीश कुमार से कम मोदी शाह की विचारधारा ज्यादा नजर आती है। तो नीतीश कुमार तो यहां फंसे हो, उनकी पार्टी के सांसद हैं भी, उनकी बात सुनते नहीं सुनते, ये बड़ा सवाल। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू के इसलिए फर्क ज्यादा नहीं पड़ता क्योंकि आगे पीछे अभी कोई चुनाव आने वाले नहीं है, ना लोकसभा का निकल गया, उसी के साथ आंध्र प्रदेश के चुनावों के, इसलिए। लेकिन मुझे वाकई हैरत हुई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश से ज्यादा चिराग पासवान को लेकर, और सबसे ज्यादा हैरत हुई जयंत चौधरी को लेकर। लेकिन फिलहाल वो छोटी पार्टियां हैं, अगर वो दोनों हट भी जाते तो 7 सांसदों के हटने से कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए शायद उन्होंने आगे बढ़कर ये वोटिंग की होगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।